आज बात करेंगे कि वर्ष 2024 वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। क्या बड़ा बदलाव 2024 में आपकी जिंदगी में आएगा। आज हम पूरी डिटेल में सभी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, जैसे कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपका वैवाहिक जीवन और आपको इस वर्ष क्या उपाय करने चाहिए। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो वृषभ राशि से नवग्रह की स्थिति इस प्रकार होगी। आपके 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि राशि परिवर्तन करेंगे। मई 2024 में आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। वृषभ राशि में पंचम भाव में केतु देव हैं, 11वें भाव में राहु देव हैं। शुरुआती समय में सप्तम भाव में बुध देव और शुक्र देव रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य के साथ मंगल देव रहेंगे और दशम भाव में है शनि देव, जो कि जुलाई 2024 में वक्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो आपके 12वें भाव में हैं और गुरुदेव आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी भी हैं। तो मई 2024 से पहले आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। अननेसेसरी खर्च यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस समय आपको अप्रैल 2024 तक अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, खास करके लीवर का, अपने डाइजेशन का और डायबिटीज का भी। तो अप्रैल 2023 तक अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, क्योंकि बृहस्पति देव 12वें भाव में है, जिसके परिणाम स्वरूप बृहस्पति देव की दृष्टि आपके छठे और अष्टम भाव पर पड़ रही है। इसलिए आपको अपनी सेहत को लेकर सावधानी बरतनी होगी। परंतु जब बृहस्पति देव अप्रैल के बाद गोचर करके आपके पहले भाव में आ जाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर होने लग जाएगी। आपके जो फिजूल खर्च हो रहे थे उन पर आप नियंत्रण करेंगे। इस दौरान आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी हो जाएगी और गुरुदेव प्रथम भाव में आने के बाद अपनी दृष्टियां आपके पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जब गुरुदेव की दृष्टि इन 3 घरों पर पड़ेगी तो सबसे पहले आपका संतान पक्ष मजबूत होगा, यानी कि फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। पंचम भाव होता है पढ़ाई का, संतान का और प्रेम प्यार का। इसलिए मई 2024 के बाद विद्यार्थियों का समय बहुत अच्छा जाएगा। मई से पहले का समय उनके लिए थोड़ा परेशानी भरा होगा, एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेसफुल रह सकते हैं, पढ़ाई से मन डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव में केतु देव भी विराजमान है और केतु देव जहां पर भी बैठते हैं वहां पर असंतुष्टि, अनसैटिस्फैक्शन ले आते हैं। इसलिए आप जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे उसमें आपको कुछ असंतुष्टि फील होगी। आपको हमेशा लगेगा कि यह नहीं, कुछ और करना है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी मई 2024 से, तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन लेकर आएगी, संतुष्टि लेकर आएगी और आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा और गुरुदेव सारे उलझे हुए मसलों को सुलझा देंगे। इसके अलावा बृहस्पति देव की दूसरी दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है मई से लेकर 2024 के अंत तक। तो यदि किसी का ये प्रश्न था कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी या तनाव था, तो ये परेशानियां थोड़ी बहुत अभी भी रहेगी, परंतु मई 2024 के बाद जो भी परेशानियां, तनाव या फाइट्स थी वो कम होने लग जाएगी। इस समय शनि देव भी सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सप्तम भाव होता है विवाह का, इसलिए मई 2024 के बाद जो लोग विवाह करने का सोच रहे थे उनका विवाह इस समय होने की संभावना बढ़ जाएगी। और गुरुदेव की तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जिससे आपके पिता के साथ रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे, आप और ज्यादा धार्मिक हो जाएंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं इस दौरान और भाग्य भी आपका साथ देने लग जाएगा। अब बात करते हैं राहु देव की। तो राहु देव एक छाया ग्रह हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। राहु देव पूरा साल आपके 11वें भाव में रहेंगे
राहु देव का 11वें भाव में बैठना अति सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह बुरे फल नहीं देता, और राहु देव यदि तीसरे, छठे या 11वें भाव में बैठ जाए तो अति सर्वश्रेष्ठ फल देने लग जाते हैं, क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है, इनकम का होता है। इस समय राहु देव आपकी इनकम को बढ़ा देंगे, प्रमोशन दिलवा देंगे, आपके इनकम के कई नए सोर्सेस खुल जाएंगे। आप अपने स्किल्स से, अपने स्मार्ट वर्क से दूसरे लोगों से आगे बढ़ सकते हैं। इस दौरान आप अपने काम में कुछ ना कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इस समय केतु देव रहेंगे पंचम भाव में, और राहु देव की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, जिससे आपको प्रेम प्यार में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि केतु देव अनसैटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन मई 2024 के बाद काफी हद तक बदलाव आएगा, क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ने लग जाएगी और वो परेशानियों को दूर करेंगे। वहीं बात करें शनि देव की, जो बहुत बड़े ग्रह हैं, जिनका गोचर काफी समय के बाद होता है, लगभग 2.5 साल के बाद होता है, इसलिए उनका प्रभाव भी लंबा देखने को मिलता है। तो शनि देव आपके दशम भाव में विराजमान है और पूरा साल यहीं रहने वाले हैं। यहाँ पर शनि देव शश महापुरुष नाम का राजयोग बना रहे हैं। यह आपके लिए बहुत ही अच्छे फल लाने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे थे तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी कर रहे थे तो प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। टेक्निकल फील्ड में या किसी एमएनसी में यदि आप काम कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। लोहे से या मशीन से या गोदाम है आपका कोई, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप करते हैं, ऑयल एंड गैस का यदि आप काम करते हैं, तो शनि देव 2024 में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि शनि देव अपने दशम घर में विराजमान है और आपको न ही शनि देव की साढ़ेसाती चल रही है, न ही ढैया चल रही है। यहाँ बैठकर शनि देव 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए विदेशी गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। आप फॉरेन ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं और फॉरेन सोर्सेस से पैसे भी कमा सकते हैं। शनि देव की दूसरी दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जिससे माता के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। आपकी माता को पैरों में दर्द रह सकती है या हड्डियों में दर्द रह सकती है, इसलिए उनकी सेहत का ध्यान रखिए। और माता के साथ आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिए। अपने रिश्ते माता के साथ अच्छे रखिए। इन सब के अलावा शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसे वैवाहिक जीवन का भाव कहा जाता है, जहां आपकी लाइफ पार्टनर को शनिदेव थोड़ा सा स्टबन, जिद्दी बना देंगे। उनका नेचर कंट्रोलिंग रहेगा, इसे आपको हैंडल करना है, अच्छे से और संभाल कर चलना होगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए वृषभ राशि को। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, इसलिए शुक्र देव के बीच मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम शूम शुक्राय नमः और ओम नमः शिवाय का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।